आज की डेट में हर इंसान बिजनेस करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जॉब करके कोई भी व्यक्ति बहुत अमीर नहीं बन सकता। अगर आपको बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत अमीर बनना है, तो इसके लिए आपको बिजनेस ही करना होगा। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि यहाँ पर 90% स्टार्टअप, 90% बिजनेस अपने कुछ ही सालों के अंदर फेल हो जाते हैं। और ऐसे कुछ ही स्टार्टअप होते हैं जो कि मार्केट में लंबे समय तक बने रहते हैं और वे बहुत सफल हो पाते हैं। और इसलिए आज इस वीडियो के जरिए हम उन 4 इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके अंदर अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, आप उसके अंदर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसमें आप सफल होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला बिजनेस जिसकी डिमांड पहले भी थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी, और वो है एजुकेशन इंडस्ट्री। देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी, और बिजनेस का सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का ही होता है। जिस चीज़ का मार्केट में बहुत डिमांड है, अगर आप उस चीज़ का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसलिए अगर आपको भी सीखने और सिखाने में इंटरेस्ट है, तो आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, यह इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। आज फिजिक्स वाला बायजूस, अनअकैडमी और इनके जैसे ऐसे कई स्टार्टअप है जो कि आज एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। और देखो, अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप उसका एक कोर्स बना सकते हो और फिर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। मान लीजिए आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आपको लगता है कि आप उस चीज़ के बारे में लोगों को सिखा सकते हैं, तो आप उसका एक कोर्स बना लो और फिर उसे मार्केट में सेल करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप शायद जानते होंगे कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि सिर्फ अपना कोर्स बेचकर आज करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो एजुकेशन इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, और अगर आपको भी इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप इस सेक्टर के अंदर अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। हमारी जो दूसरी इंडस्ट्री है वो है फूड इंडस्ट्री। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैकडॉनल्ड्स में प्रतिदिन 65 मिलियन से भी ज़्यादा लोग खाना खाते हैं, और यह कंपनी हर दिन 100 मिलियन से भी ज़्यादा बर्गर बेचती है। और इसी बात से आप समझ सकते हैं कि लोगों को बाहर खाना कितना ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आप फूड इंडस्ट्री के अंदर कोई बिजनेस करते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मैकडॉनल्ड्स, जिसकी शुरुआत एक छोटे से रेस्टोरेंट से हुई थी, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर इनके 40,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद है। और सिर्फ मैकडी ही नहीं, KFC, बर्गर किंग, डोमिनोज, सबवे, ये सब के सब कंपनियां फूड इंडस्ट्री के अंदर ही तो अपना धंधा कर रही है। इन सब की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से हुई थी, लेकिन आज ये पूरी दुनिया के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहो तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में इस सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, और फिर जैसे जैसे आप प्रॉफिट कमाओगे वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हो। के बाद जो हमारी तीसरी इंडस्ट्री है वो है मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, और यह सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो अगर आप भी चाहो तो आप अपने पैसे को इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। इस वीडियो का जो चौथा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। आप अमेजॉन के बारे में जानते होंगे, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, ये सारी की सारी कंपनियां ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर ही तो अपना बिजनेस कर रही है और आज करोड़ों रुपयों की कमाई करती है। बेसिकली ये कंपनियां एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है और बीच में अपना कमीशन कमाती है। इनके पास अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, बल्कि इन्होंने सिर्फ अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां से बायर और सेलर की समस्या सॉल्व हुई, और इनडायरेक्टली यह कंपनियां ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर ही काम कर रही है, और यह इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो अगर आपको भी इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप इसके अंदर अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।